हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। तो देखिए, आज बात है अल्मोड़ा ज़िले का भाग 3 है। तो इसमें जो कि मैं आज बात करूँगा बिल्कुल प्रसिद्ध जो मंदिर हैं होने पर, तो मेरे नज़रिए से अल्मोड़ा में इतने मंदिर हैं कि बाद में लिखते लिखते मतलब बहुत ज़्यादा होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल मैं बात करूँगा जागेश्वर, कटारमल, दूनागिरी, दंडेश्वर, द्वाराहाट मंदिर और कसार देवी की। मैं इन्हीं की अभी प्रमुख बात करूँगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल बात करते हैं, चलते हैं, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग होने वाले हैं। छोटे छोटे टॉपिक लेके मैं आ रहा हूँ तो जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा लोड ना पड़े। तो बाकी आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए दोस्तों, आज पहले बात करूँगा कटारमल की। कटारमल दोस्तों, इसको बड़ा आदित्य सूर्य का मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। हाल ही में आया था, शायद पुलिस गार्ड के एग्ज़ाम में आया था ऐसा। ठीक है, जो कि इसका एक स्थानीय नाम है। पूछा जाता है कि कटारमल का स्थानीय नाम क्या है, तो क्या है, बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर है। जो कि एक हमारा होने पर तो उत्तराखंड शैली में है, क्योंकि प्रसिद्ध हमारा उत्तराखंड शैली में उत्तराखंड में 3 मंदिर हैं। तो तीनों मंदिर अगर हो सके तो आप लोग कमेंट करें कौन कौन से हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो एक हमारा देहरादून में है और एक हमारा टिहरी या पौड़ी में है। ठीक है, तो बताना ज़रूर कहाँ पे है करके। तो देखिए, उत्तराखंड शैली में है तो, लेकिन उत्तराखंड शैली के अलावा इसको रथ शैली में भी माना जाता है। ठीक है, जो कि ऊंचाई की बात करूँ तो 2116 मीटर की यह हाइट पर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद जो कि कोसी नदी के तट पर है। ठीक है, बिल्कुल कोसी के तट पे, क्या, हाँ, लगभग माना जाता है उसको। कोसी से शायद मेरे हिसाब से तो 5-6 किलोमीटर ऊपर ही होगा, लेकिन फिर भी कोसी नदी के तट पर है। कहते हैं दोस्तों, जो ये आज यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं ना, बिल्कुल विखंडन के रूप में है। और विखंडन किया किसने था, जब रोहिलों ने आक्रमण किया था ना 1743-44 में। तो उस समय पर मूर्तियों का जो विखंडन किया था वो रोहिलों ने किया था। और जो मंदिर का जो निर्माण किया था वो किया था हमारे कतूरी शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसका मुख्य कपाट है वो कहाँ रखा है अभी। जो इसका जो मुख्य कपाट है ना, वो दिल्ली राजकीय संग्रहालय के मध्यकालीन में संरक्षित है। ठीक है, मैं दिल्ली संग्रहालय में जो इसका मुख्य कपाट है वो वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद कटारमल के संरक्षक का नाम क्या है। ठीक है, कटारमल के संरक्षक का नाम क्या है, धामदेव व ब्रह्मदेव। ठीक है, जो कि 10वीं और 12वीं पीढ़ी थी कतूरियों की। उसके बाद है कि कटारमल, जिसके नाम पर कटारमल मंदिर रखा गया है, वह कतूरी का कौन से नंबर का राजा था। तो वो कौन सा था, हमारा 22वें नंबर का हमारा राजा हुआ करता था कटारमल। ठीक है, कुल देवालय की बात करें तो कटारमल में तो 44 हैं। ठीक है, कहीं पर 45 भी लिखा हुआ है और कहीं पर 44 लिखा हुआ है, तो दोनों ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि मुख्य प्रतिमाओं की कुल संख्या कितनी, तो हमारी की है 21 है। ठीक है, 21 है। उसके बाद करें कि अंग्रेज सेनापति कर्नल निकोलस ने कटारमल को अपना अड्डा बनाया था। कब बनाया था, तो 23 मार्च 1815 को, क्योंकि पता है जब हमारा गोरखों पर उन्होंने आक्रमण किया था तो उस समय ही यह अड्डा बनाया गया था। तो 23 मार्च 1815 को ही किसने, कर्नल निकोलस ने इसको अपना अड्डा बनाया था, किसको, कटारमल को। क्योंकि अड्डा बनाने का मतलब है ना कि ऊंचे स्थान पर है तो वहाँ से ऊंचे से क्या होता होगा, तो नीचे को पूरी नज़र चले जाती होगी। तो उसके लिए कि अंग्रेज़ों ने कटारमल पर अपना झंडा कब फहराया, तो 25 अप्रैल को इन्होंने अपना झंडा फहराया था। ठीक है, 1815 की ही बात हो रही है। उसका है कि यहीं पर हमारा क्या है, कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडी मंदिर भी है। ठीक है, उसके बाद करेंगे आगे की जागेश्वर की बात करता हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, तो लेंदी वीडियो नहीं करनी मेरे को, एक छोटे टॉपिक हो पर अच्छा हो। उसके बाद करूँ जागेश्वर की। तो जागेश्वर का पता है आपको कि जटा गंगा के किनारे पे मौजूद है। ठीक है, और जागेश्वर नाम के स्थान पे यह स्थित है। और जो कि वहाँ पर 124 मंदिर समूह हैं अभी मौजूद, जिसमें कि 25 अभी, ठीक है, 24 से 25 मतलब 25 तो लगभग हैं ही, 25 अभी ठीक अवस्था में है, जहाँ कि हम अंदर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे पूर्व में से कितने मंदिर थे, तो 150 मंदिर पूर्व में हुआ करते थे। शैली की बात करूँ जागेश्वर की, तो एक तो प्रमुख तो केदारनाथ शैली पे है ही हमारा, लेकिन कहीं उसको कहीं फासना शैली की भी कहा जाता है। फासना शैली का मतलब ये होता है ना कि जो पत्थर फंसा के मंदिर बनाए हैं, उसी को ही फासना शैली कहते हैं। और इसी के पास में एक हमारा प्रसिद्ध क्या हमारा हरिया
टॉप है? ये बहुत मस्त क्वेश्चन है कि हरिया टॉप कहाँ स्थित है, तो जागेश्वर में है। उसके बाद देखिए मुख्य प्रतिमा की बात करें तो यहाँ पर दीपचंद व दीपचंद की पत्नी की मूर्ति है, और साथ में त्रिमल चंद की भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। लेकिन ये तो खैर पूछा भी गया एग्जाम में कि जागेश्वर में किस चंद्रवंशी राजा की मूर्ति है, तो किसकी, हमारी दीपचंद की है। ठीक है। उसके बाद देखिए पुराणों में इसका नाम क्या है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पुराणों में जागेश्वर का नाम क्या है, तो क्या हमारा हाटकेश्वर इसका नाम है। उसके बाद करते हैं कि भूराजस्व अभिलेखों में क्या नाम है जागेश्वर का, तो क्या है, पारुण। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है देखिए दोनों कि जागेश्वर, सॉरी, पुराणों में क्या नाम है जागेश्वर का, हाटकेश्वर। भू राजस्व अभिलेखों में क्या नाम है इसका, पारुण। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। और जिसको भी उत्तराखंड का पांचवा धाम के नाम से जाना जाता है, मैंने कहा था ना कि उत्तराखंड में पांचवा धाम के नाम से बहुत सारे जाने जाते हैं, जैसे कि डोल आश्रम हो गया, और हमारा एक ये हो गया जागेश्वर हो गया, और एक यात्रा भी इसको एक यात्रा है हमारी, तो कमेंट जरूर करिए कौन सी यात्रा को उत्तराखंड की पांचवी धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है, तो जरूर दोस्तों कमेंट करें यार, थोड़ा अच्छा लगता है ना। ठीक है। उसके बाद बात देखो कि जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो मृत्युंजय मंदिर जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर है। और सबसे विशाल मंदिर कौन सा है, तो दिनदेशवाड़ा सबसे विशाल मंदिर है हमारा किसका, जागेश्वर का। फिर है कि जागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था, ठीक है, तो किसने किया था, तो राजा विक्रमादित्य ने किया था जागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार। और मृत्युंजय मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो राजा शालिवाहन ने। ठीक है, दोनों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक तो क्या कि जागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था, राजा विक्रमादित्य ने, और दूसरा कि मृत्युंजय मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो राजा शालिवाहन ने। ठीक है। अगर निर्माण काल की बात करें तो 8वीं से 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण काल माना जाता है। अब बात करेंगे कुछ शैलियाँ हैं, जैसे शैलियों की बात करूँ, जैसे कि देखिए केदारनाथ शैली पर तो है ही पहली बात, ठीक है। दूसरी बात फसाना शैली पर है, ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि मंदिर समूह को हम पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो मंदिर की 4 शैलियाँ हैं, जिसमें कि रेखा देवल शैली, पीड़ा देवल शैली, बल्लभ शैली, और कौन सा, अनामित शैली। ठीक है, जिसमें कि रेखा देवल शैली की बात करें तो उसमें हमारे जागेश्वर जो प्रमुख मंदिर है और मृत्युंजय मंदिर, ठीक है, ये 2 स्थित हैं। अगर पीड़ा देवल शैली की बात करें तो केदारनाथ और इसमें बालेश्वर मंदिर उसी के अंदर की बात हो रही है, ये तो ये उस पर हैं। बल्लभ शैली की बात करें तो दुर्गा और पुष्टि देवी मंदिर, और बाकी अनामित शैली में अन्य छोटे छोटे मंदिर हमारे मौजूद हैं। ठीक है, देखिए पूछ देगा कि यार क्वेश्चन का पैटर्न आजकल देख रहे हैं ना कि कैसा है क्या है, तो बहुत पढ़ने की ज़रूरत है हम लोगों को। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि बोल देगा कि रेखा देवल शैली, पीड़ा देवल शैली, बल्लभ शैली, अनामित शैली कौन से मंदिर में है भाई ना, तो क्या है जागेश्वर है, सीधी सी बात है। तो ये तो याद नहीं भी रखना है, तो ये तो याद रखना ही है हमें। ठीक है। उसका देखिए देखो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तिरुमल चंद की जो प्रमुख मूर्ति कब चोरी हो गई थी, तो ठीक है 1968 में तो इनकी जो मूर्ति थी ना वो चोरी हो गई थी, लेकिन अब यह है कि अब मिली नहीं मिली पता नहीं, लेकिन चोरी हो गई थी। ठीक है। उसका देखिए कि मतलब महिलाएं श्रावण मास में पूजा अर्चना करती हैं, अरे क्यों करती हैं, संतान प्राप्ति के लिए करती हैं ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पूछ देगा कि संतान प्राप्ति के लिए श्रावण मास के महीने में कौन सी पूजा होती है, या श्रावण मेला कहाँ लगता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना, लिख लो दोस्तों कि श्रावण मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। सन्नाती मतलब महिलाएं श्रावण मास में पूजा अर्चना क्यों करती हैं, ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। श्रावण मेला कहाँ लगता है, तो जागेश्वर में लगता है। उसके बाद देखिए जागेश्वर के ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं, ठीक है, तो किसे बोलते हैं, दंडेश्वर को बोलते हैं। जागेश्वर के ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार दंडेश्वर को बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद एक दोस्तों और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या है, देखिए कि केंद्रीय पर्यटन विभाग ने जागेश्वर को ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कब चयनित किया था, कब किया था, तो 2005 में किया था। ठीक है, देखिए 2005 में इसको चयनित किया गया था, किसके लिए, केंद्रीय पर्यटन विभाग ने जागेश्वर को ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हेतु चयनित किया था 2005 में। इसके बाद बिल्कुल जस्ट 1 साल बाद ही पता है क्या हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी बात करूँगा मैं, ठीक है, कौन सी, ठीक है, विवाह। ठीक है, विवाह मूवी, ठीक है, 2006 में इसकी शूटिंग हुई थी। क्या वीडियो है, मतलब क्या मूवी है वो, और क्या जब वो शूटिंग हुई थी, तो देखिए आप लोग कितना अच्छा है। तो शायद विवाह मूवी लगभग लगभग मैं कह रहा हूँ जितने लोग अभी इस वीडियो देखेंगे तो उन्होंने सबने देखी होगी। तो वहाँ पर जो एक गाना है शायद कौन सा, अब याद तो गाना आ नहीं रहा है शायद, लेकिन जो भी है, ठीक है, तो देख लें उसको,
ठीक, ये था हमारे कौन से जागेश्वर के बारे में। ठीक है, अब बात करूँगा दंडेश्वर। कौन सा दंडेश्वर? मैंने कहा था ना कि जागेश्वर के ज्योतिर्लिंगा जिसको प्रवेशद्वार बोला जाता है वही दंडेश्वर। ठीक है, अब है कि देखिए दंडेश्वर और डंडेश्वर को दो नाम से जानते हैं, अल्मोड़ा में स्थित है। लेकिन क्या है, जटा गंगा व दूध गंगा का यहाँ पर संगम होता है। देखिए जटा गंगा, सॉरी दोस्तों मैंने वहाँ जटा गंगा बताया नहीं ना, उसका उद्गम कहाँ से होता है? जटा गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? वृद्ध जागेश्वर से होता है। देखिए इससे पहले मैं भाग 1 दे चुका हूँ, बहुत अच्छी शायद मेरे नज़रिए से तो मैंने अच्छा बताया था आप लोगों को, तो देख ले फिर भी एक बार। तो जटा गंगा उद्गम कहाँ से होता है? वृद्ध जागेश्वर से होता है। वह जटा गंगा व दूध गंगा का संगम कहाँ पर होता है? दंडेश्वर में होता है। ठीक है, बाकी दूध गंगा उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मकुंड से होता है। और जटा गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? हमारा वृद्ध जागेश्वर से होता है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। उसके बाद देखिए मंदिर शैली कौन सी है यहाँ की दंडेश्वर की? तो रेखा और वल्लभी शैली है। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा? दूनागिरी। ठीक है, दूनागिरी या द्रोणागिरी। ठीक है, दूनागिरी बात करूं तो द्रोणांचल पर्वत पर स्थित है। ठीक है, जो कि वैष्णवी शक्तिपीठ के नाम से इसको जाना जाता है। और स्थापना की बात करें तो 1181 में डी शर्मा के अनुसार इसको माना गया। ठीक है, ये हमारा डी शर्मा के अनुसार 1181। ठीक है, अगर बात करूँ परीक्षा होने के हिसाब से तो 1183। अब देखिए वो क्या याद करना है। देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, अब यार अब इसमें तो अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता किसको मानूँ, तो परीक्षा होने के हिसाब से ज़्यादा मानना उचित है, क्योंकि जरूरी नहीं कि डी शर्मा से हर बार क्वेश्चन दे। ठीक है, और कुल कितने पर्वत हैं यहाँ पर? तो कुल 7 पर्वत यहाँ पर माने जाते हैं। और मंदिर पहुँचने के लिए कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं? तो 365 सीढ़ियाँ हमारी वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उसमें दिखाऊंगा फोटो का आपको कुछ। और बाकी दर्शनीय जो स्थल है हमारे दूनागिरी के, वो पांडुखोली, भटकोट, कुकुछीना, सुखा देवी और शुक्रेश्वर हमारे यहाँ के उद्गम स्थल है। ठीक है, बाकी गगास नदी का जो उद्गम होता है हमारा, वो दूनागिरी पर्वत श्रेणी से ही होता है, और जिसका संगम की रामगंगा में भिक्याशरण में हो जाता है। ठीक है, उसके यहीं पर हमारा बलवंतगिरी का मंदिर है। और तड़ाकताल जो तड़ाकताल नदी है जो इधर ही से निकलती है लगभग। और उसका त्र्यंबक गुफा पांडुखोली के पास हमारा स्थित है। ठीक है, त्र्यंबक गुफा प्रसिद्ध है ना, एक अल्मोड़ा की पूछता था कितनी बार कि त्र्यंबक गुफा कहाँ है? तो कहाँ है? पांडुखोली के पास है। ठीक है, ये तो कुछ अलग चीज़ थी। उसके बाद ये देखिए और थोड़ा बात करूँगा द्वाराहाट के बारे में। ठीक है, द्वाराहाट के बारे में दोस्तों पहली बात तो इसके उपनाम जान लेते हैं कि हिमालय की द्वारिका, मंदिरों का नगर और कुमाऊं का खजुराहो के नाम से इसको जाना जाता है। और एक तो और छूट गया प्रसिद्ध, क्या छूट गया? मीठी। ठीक है, क्या क्या कहना चाह रहा हूँ? मूलियों का। ठीक है, मूलियों का क्षेत्र। ठीक है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 4 तो नाम ऐसे कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके आप जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जैसे कि कतुरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक किसे माना जाता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, कि कतुरी राजाओं के कला प्रेमी एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है भाई? ठीक है, तो द्वाराहाट को माना जाता है, जो कि यहाँ पर 30 मंदिर समूह हैं और 365 बावड़ियाँ। ठीक है, कभी यहाँ पर बावड़ नौले हुआ करती थी, बावड़ियाँ बोलते हैं नौलों को। तो यहाँ पर कभी हुआ करते, लेकिन आज तो खैर नहीं है, लेकिन कभी हुआ करते थे। ठीक है, और जिसका जो निर्माण है हमारे किसका बात किसी कर रहा हूँ, देखिए ना द्वाराहाट की बात कर रहा हूँ, तो 10वीं से 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। और ये 10वीं से 12वीं सदी का निर्माण काल किसने माना भाई? ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने ऐसा माना है? तो कौन था वो? राहुल सांस्कृत्यायन ने इसका निर्माण काल 10वीं से 12वीं सदी माना है। ठीक है, और बात करें कि सबसे बड़ा उत्कृष्ट देवालय कौन सा है, तो इसका तो गुजरदेव मंदिर है। ठीक है, और जिसको ध्वज मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बहुत बार पूछा भी गया कि ध्वज मंदिर कहाँ या गुजरदेव मंदिर कहाँ है, तो हमारा कहाँ है? हमारा द्वाराहाट या अल्मोड़ा में स्थित है। और बात करें द्वाराहाट मंदिर समूह की, तो इसमें 3 मंदिर समूह प्रसिद्ध हैं, कचहरी, मनिया और रतनदेव। ठीक है, ये याद रखना कि 3 मंदिर समूह कौन से हैं, तो कचहरी, मनिया और रतनदेव। और एक प्रसिद्ध स्थल है हमारा भीम खातड़ी नामक स्थान भी हमारा यहीं पर ही स्थित है, मतलब जिसको भीम की रजाई के नाम से, खातड़ी किसे बोलते हैं? कुमाऊनी या गढ़वाली में, शायद गढ़वाली का तो पता नहीं, कुमाऊनी बोलते हैं खातड़ी, मतलब खातड़ करके बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि रजाई को बोलते हैं, तो इसीलिए भीम की खातड़ी नामक यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थल भी है। ठीक है, और बाकी बात करें कि द्वाराहाट कोसी और पश्चिमी रामगंगा के मध्य में है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पूछ देगा द्वाराहाट किन 2 नदियों के मध्य में है, तो कोसी व किसके? रामगंगा के मध्य में है। रामगंगा कौन सी वाली? तो पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, और प्रमुख देवालय कौन कौन से यहाँ पर? गुजरदेव मंदिर, रतनदेव मंदिर, मृत्युंजय मंदिर। ठीक है, मृत्युंजय मंदिर हमारा जागेश्वर भी था, यहाँ भी है। ठीक है, और मानदेव मंदिर और कचहरी देवाल। ठीक है, जिसको न्यायालय के नाम से जानते हैं, कचहरी देवाल को द्वाराहाट मंदिर के अंदर। और बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर हमारे सभी इसमें मौजूद हैं। बात करें कि बद्रीनाथ का जो निर्माण था वो कतुरी मांडेली राजा था, ये कौन सा? सुधाग देव द्वारा 1232 में
किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बात है कि बद्रीनाथ मंदिर, कौन सा बद्रीनाथ मंदिर, द्वाराहाट के अंदर जो मंदिर है बद्रीनाथ, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसका आगे ध्वज मंदिर, गुजरदेव मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? अरे कौन थे? रोहिले तो थे, जो आए थे, कब आए थे? 1743-44 में आए थे, उन्होंने ध्वस्त किया था इसको ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध के भग्नावशेष कहाँ से मिलते हैं? सब द्वाराहाट से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद भग्नावशेष को उजागर करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो 1960 में श्री उमेश चंद्र शाह को यह अवसर जाता है। ठीक है, श्रेय जाता है, मेरा कहने का ये है। ठीक है, अगर प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो यहाँ पांडुखुली मैंने बोल दिया, जैसे कि कौन सा भीम की खातड़ी नामक स्थान जो थे ना अपना। ठीक है, और पांडुखाल चौखुटिया में स्थित है। और पांडवों का गढ़ खजाने का स्थान। ठीक है, तो मतलब पांडवों का गढ़, मतलब गढ़ का मतलब था खजाना। ठीक है, तो उसका स्थान किसे बोलते हैं? ध्वज मंदिर या गुजरदेव मंदिर को ही बोलते हैं। और दोस्तों एक सबसे प्रसिद्ध और है, मेरे को बलौदी वाली बुक में मिला था कि उत्तराखंड में दही सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कहाँ का प्रसिद्ध हमारा? इसी द्वाराहाट का है। और एक और था कि उत्तराखंड में पनीर गांव के नाम से किससे जाना जाता है? तो कौन था? एक रौतों की बेली थी टिहरी में। ठीक, उससे जाना जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखिए आप ऐसी हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें जैसे कि एक और था कौन सा? भीमहंडेश्वर, जिसको उत्तर का काशी के नाम से जाना जाता है। और विश्व संक्रांति के अवसर पर शारदीय बिखौती का यहाँ प्रसिद्ध मेला लगता है। और शारदीय बिखौती मेले में सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? बट पूजा, मतलब रास्ते की पूजा होती है। ठीक है, बाकी देख लें उसमें भी 3 लोग भाग लेते हैं। कौन कौन से भाग लेते हैं ज़रा बताना दोस्तों। यार कोई कमेंट तो करता है नहीं, मैं खाली बोलता हूँ बताना करके। अरे मैं कह रहा हूँ अगर आप 10 ही लोग देख रहे हो ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ कि आप 10 लोग देख रहे हो या 20 लोग देख रहे हो। मैं कह रहा हूँ आप लोग जितने लोग देख रहे हो तो अच्छे से पढ़ें, मेरे साथ बने हो तो बहुत अच्छे से पढ़ें। और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे इसमें 100 व्यू आए, 200 आए, 50 आए, 10 आए। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे इसमें एक भी पढ़ा ना बंदा, तो एक भी पढ़ा तो वो भी कमेंट करे कि यार मैं जो बोल रहा हूँ कि उसका आंसर दे। ठीक है, उससे क्या होता है ना यार, हाँ मुझे भी याद होगा, आपको भी याद होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सुरभि और नंदिनी का संगम कहाँ पर होता है? तो भीमहंडेश्वर मत। देखिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बताओ इतना ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहा हूँ कि सुरभि और नंदिनी का संगम कहाँ पर होता है? तो कहाँ होता है? भीमहंडेश्वर में होता है। ठीक है, जिसको उत्तर का काशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसका देखिए एक और है कसार देवी के बारे में बात करूँगा। ठीक है, कसार देवी जो कि काश्याय पर्वत पर स्थित है, कश्यप पर्वत भी इसको कोई बोलते हैं। और यहाँ पर जो लेख मिले हैं वो भगवान रुद्रेश्वर के लेख मिले हैं यहाँ पर, जो कि ब्राह्मी लिपि में यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, अब कुछ ये दिखाऊंगा आपको। ये देखिए द्वाराहाट मंदिर समूह में है, तो ज़रूर कमेंट करें कि ये क्या है करके। ठीक है, ये क्या है करके कोई अगर है तो कोई बता सके तो बताना, जो घूम के आया है। और ये है देखिए हमारा कौन सा प्रसिद्ध मंदिर, हमारा कौन सा? दूनागिरी। ठीक है, ये दूनागिरी मंदिर है हमारा। ठीक, ये वही हमारा कौन सा प्रसिद्ध, हमारा जो द्वाराहाट मंदिर समूह है, ये वही वाला है। ठीक, देखिए क्या लिखा है देखिए। यह मंदिर प्राचीन समूह बद्रीनाथ एवं केदारनाथ धाम के पुराने यात्रा मार्ग पर कुमाऊं में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित पूर्वामुख मृत्युंजय, ठीक है, मतलब मौत पर विजय, इस समूह का प्रमुख मंदिर तथा अन्य मंदिर भैरव व अज्ञात देवार्थ को समर्पित है। यह एक वर्गाकार गर्भगृह पर नागर शैली के शिखर के साथ प्रांगण में केंद्र में स्थित। ठीक है, पूछ देगा कौन सी शैली में, तो कौन सा? हमारा नागर शैली में है। ठीक है, देखिए लिखा है साफ साफ। ठीक है, और जबकि अंतराल व पाखंड एक ही क्षैतिज से बने हुए हैं। वास्तु शैली के आधार पर मुख्य मंदिर की संरचना 11वीं-12वीं सदी ईस्वी आकी जाती है, जिसमें संभवतः कतुरी शासकों का निर्मित किया गया है। ठीक है, ये देखिए जो हमारे पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा ऐसा माना गया है। ठीक, अभी और कुछ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा कसार देवी मंदिर है। ठीक है, और जो कि हमारे कश्यप पर्वत पर, शायद यही कश्यप पर्वत होगा, तो यहीं पर हमारा स्थित है। यहाँ ये कौन सा? हमारा कसार देवी। ये देखिए शायद मैं थंबनेल पर डाल रखा है। ठीक है, ये हमारा जागेश्वर मंदिर समूह है। तो यहाँ से ये रास्ते, देखिए यहाँ से ये रास्ता है। उसके बाद क्या होता है कि मैं गया हूँ यहाँ पर, तो उस टाइम पर वीडियो बना नहीं पाया था, बहुत पहले गया था, मतलब बहुत पहले क्या, 2018 में गया था। और ये हमारी कौन सी? हमारी जटागंगा है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं। और अभी दिखाता हूँ रुको आपको। ये है देखिए जटागंगा। ठीक, ये है दोस्तों कटारमल का रास्ता, जहाँ से हम गए थे कटारमल होते हुए। ये देखिए कटारमल का हमारा जो सूर्य, जहाँ पर रोशनी पड़ती है सूर्य के, सब बताते हैं। ठीक है, ये है वो क्षेत्र, और यहीं से सीधे अंदर सूर्य की रोशनी पड़ती है, सब बताते हैं, गए थे तो पता चला। और देखिए ये हमारे मंदिर समूह है, हमारे किसी कटारमल के हैं हमारे यहाँ। ये सब हमारे कटारमल के हैं। तो ये देखिए ये था ऐसा, वो कह रहे थे कि वो लोग कि यहाँ से मान लो रोशनी सीधे डायरेक्ट यहाँ अंदर पड़ती है करके। ठीक है, हमेशा नहीं पड़ती, ऐसा ही बता रहे थे, अब होगा कुछ मतभेद। तो देखिए सीधे अंदर यहाँ, सीधे यहाँ देखिए इधर है जो प्रमुख प्रतिमा इधर हमारी मौजूद है। ठीक है, ये देखिए कटारमल सूर्य मंदिर वाले क्या, भी आपको पढ़ा दूँ वहाँ कि बहुत ज़रूरी है।
बताना कि क्या क्या लिखा है करके। देखिए क्या लिखा है, कटारमल सूर्य मंदिर। यह सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित प्रमुख मंदिरों में से एक है, ठीक है। और यह कटार मल्ला एक कतूरी राजा द्वारा 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। वही कटारमल जो कि 22वां राजा था, ठीक है, और बनाया गया था। पूर्व मध्य युगीन काल में कुमाऊं कतूरी राजवंश द्वारा शासित क्षेत्र था। पूर्व की ओर पहाड़ी की चोटी पर अल्मोड़ा के सामने कटारमल मंदिर अवस्थित है, ठीक है। कटारमल में सूर्य मंदिर के देवता कौन सा, बुढ़ादित्य या बृहदित्य प्राचीन सूर्य देवता के रूप में जाना जाता है। कहानी के बुढ़ादित्य, ठीक है। यह मंदिर अपने शानदार वास्तुकला, कलात्मक पत्थर एवं धातु की प्रतिमा और खूबसूरत नक्काशीदार खंभे और लकड़ी के दरवाजे के लिए विख्यात है, जिसके चारों ओर 44 छोटे, ठीक है, मतलब कुल मिला के ध्यान रखना 44 ही हैं, तो ठीक है, 45 मत करना, 44 ही करना, क्योंकि 44 लिखा है साफ साफ ना, इन्होंने अपने जो पुरातत्व वाले उन्होंने लिखा है। छोटे नजाकत और नक्काशी किए गए मंदिरों का समूह है। वर्तमान मंडप और बाड़े के भीतर कई धार्मिक स्थलों का निर्माण बहुत बाद में किया गया है। मंदिर के सूर्य की प्रतिमा 12वीं शताब्दी के हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संरक्षित है, ठीक है। मंदिर में शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी पाए जाते हैं। हालांकि इष्ट देव के 10वीं शताब्दी की मूर्ति चोरी हो जाने के बाद नक्शादीदार दरवाजे और पैनलों को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थानांतरित किया गया है, ठीक है। ये कुछ यहाँ की वो थी, मैंने फ़ोटो खींची थी। ये देखिए, अब ये जागेश्वर के बारे में थोड़ा सा मैं इसको कैसे करूँ, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। ये देख लीजिए क्या लिखा है, ऐसे ऐसे पढ़ा, ठीक है। देखिए, जागेश्वर मंदिर समूह कैलाश मानसरोवर के प्राचीन यात्रा मार्ग पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर भ्रमण किया और तथा इसकी मान्यता को पुनर्स्थापित किया। जागेश्वर मंदिर समूह 125 छोटे बड़े मंदिर समूह में सम्मिलित है, जिसका निर्माण 7वीं सदी ईस्वी से लेकर 18वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ये मंदिर भगवान शिव तथा अन्य देवी देवताओं को समर्पित है, जिसमें योगेश्वर जागेश्वर मतलब, ठीक है, मतलब जागेश्वर का अन्य नाम क्या है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, योगेश्वर, ठीक है, मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य और क्या लिखा हमारा नवग्रह, लकुलिस, बालेश्वर, पुष्टि देवी तथा कालिका देवी आदि प्रमुख हैं। कतुरी शासकों 7वीं सदी ईस्वी से लेकर 14वीं सदी ईस्वी द्वारा इन मंदिरों का निर्माण एवं पुनरुद्धार किया गया तथा चंद शासकों 15वीं सदी ईस्वी से लेकर 18वीं सदी ईस्वी द्वारा समय समय पर दिए गए दानों से इनके धार्मिक समर्पण का बोध होता है। यह मंदिर समूह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल का राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है, ठीक है। ये तो कुछ चीज़ें हैं, बाकी देख लीजिए। ये हमारे हम जब गए थे घूमने 2018 में, ये मैम है और ये हमारे टीचर हैं, बहुत मतलब सोच लीजिए, ये भी कहीं जाते तो मेरे को ज़रूर लेके जाते हैं अपने साथ, कहीं ऐसे मंदिर हो रहा तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे मतलब गुरु हैं मेरे ये, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये हैं। और ये देखिए कुंड है वहाँ का, जहाँ पर लोग स्नान करते थे, बताते हैं आजकल तो, उस टाइम पर तो हो नहीं जाता, लेकिन ये कुंड वहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए मूर्ति थी, अभी किसकी मूर्ति थी तो मेरे को समझ में आया नहीं कि अभी कौन थे, ये कौन थे, देवी चंद थे या तिरुमल चंद थे, कुछ समझ में आया नहीं मेरे को, लेकिन जो भी है थे मतलब, ठीक है। ये देखिए मंदिर समूह है हमारा जागेश्वर का, बहुत अच्छा शांति है। बाकी तो क्या कहूँ मंदिर के बारे में, तो उत्तराखंड के बारे में तो कुछ कहूँगा ही नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। ये कुछ लिखा था, अभी लिखा क्या था मेरे को समझ में आया नहीं, ठीक है। मेरे को क्या समझ में नहीं आया, उनको ये समझ में आया होगा जिनने खोज वोज कर रखी है। तो दोस्तों कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और अपना साथ बनाए रखें। तो बिल्कुल फिर मिलता हूँ आपको अच्छी सी एक भाग 4 के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और रक्षाबंधन की पुनः एक बार आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।